इस कार्यक्रम में मेरी समझ से जितने लोग अंदर बैठे हैं इससे कई गुना संख्या में जिनको अंदर जगह नहीं मिली बाहर भी है, सभी उपस्थित हॉल के अंदर या बाहर जहाँ तक मेरी आवाज पहुँच रही होगी, भाइयों मित्रों और मीडिया के बंधुओं, आप सब लोग अवगत हैं पार्टी का जिला कार्यकर्ता सम्मेलन है। इस सम्मेलन के संदर्भ में ये चर्चा करने के लिए आपके बीच मैं भी उपस्थित हुआ। निश्चित रूप से उस विषय पर चर्चा होगी, लेकिन उसके पहले जिला के अध्यक्ष रिजवान जी और दूसरे सभी साथियों ने मिलकर इतना अच्छा कार्यक्रम का आयोजन आपने किया, इस बात के लिए आपको धन्यवाद दिए बिना से काम नहीं करना। हम लोग कल थे गोपालगंज में, वहाँ जिला कार्यकर्ता सम्मेलन था, रात में वहीं रुके और वहाँ से चलकर जैसे ही छाप के पास इस जिला की सीमा में हम लोगों ने प्रवेश किया, वहीं से सैकड़ों गाड़ियों के साथ फूल मालाएं, लोगों की भीड़ सड़क पे हर जगह, और यहाँ आकर जिस रूप में जानदार शानदार ढंग से आपकी उपस्थिति दिखी और कार्यक्रम का आयोजन सफल रूप से आपने किया, इस बात के लिए हृदय से आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, चर्चा तो सम्मेलन के विषय पर ही होगी। हम लोग निकले हैं बिहार के सभी जिलों में बारी बारी से इसी तरह का आयोजन करने के लिए। कई जिलों में कार्यक्रम संपन्न हो चुका है, हम यहाँ आज आए हैं और उसके बाद कल छपरा में सारा जिला का सम्मेलन होगा, तो बारी बारी से सब जगह हम लोग जा रहे हैं। लेकिन इसी बीच जो कुछ घटना इधर उधर हो जाती है, उस पर भी बिना टिप्पणी किए हुए मुनासिब नहीं होता है कि उसको इग्नोर कर दिया। कल मैंने देखा, आप सब लोगों ने भी देखा होगा, राज्य सरकार के एक अधिकारी स्कूल में, कहीं किसी स्कूल में इंस्पेक्शन करने गए। अच्छी बात है, शिक्षा में सुधार की जरूरत तो है ही, इसके लिए जितनी सख्ती की जाए सब ठीक है। टीचर समय पर आए, बच्चे समय पर आए, अच्छी से अच्छी पढ़ाई हो, शिक्षकों की समस्याओं का हल निकले, बच्चों की समस्याओं का हल निकले। हर तरह से सरकार का जो दायित्व है सरकार को करना ही चाहिए। लेकिन शिक्षकों को नियमित शिक्षकों की उपस्थिति हो, स्कूल ठीक से चले, इस बात के लिए कोई अधिकारी किसी स्कूल में जाकर अगर किसी टीचर को गाली देता है या अपमानित करता है, स्कूल को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। देखिए, गुरु शिष्य की एक परंपरा रही, हमने अपने बच्चों को सिखाया है, आज से नहीं जब से यह सृष्टि। गुरुओं का स्थान अपने माँ पिता से भी ऊपर दिया जाता है और है भी। तो जिस गुरु को इतना सम्मान के साथ हमारा समाज देखता रहा है, स्कूल में जाकर अगर उस व्यक्ति ने अनियमितता की है, अगर उस व्यक्ति ने कोई गड़बड़ी की है, तो नियम संगत ढंग से जितनी सजा उसको देनी हो दीजिए, कार्रवाई कीजिए, इसमें कहाँ कोई रोक है। लेकिन बच्चों के सामने जाकर कोई अधिकारी किसी टीचर को गाली दे, अपमानित करे, हमारे बच्चों के मस्तिष्क पर क्या असर पड़ेगा? बच्चों के मस्तिष्क पर जो असर पड़ेगा उसकी कल्पना नहीं की जाती। भाई और मित्रों, अगर आज की सरकार यह समझती है कि ऐसे अधिकारियों को लगाकर
बच्चों के सामने उनके शिक्षकों को गाली सुनवाकर अपमानित करके अगर शिक्षा व्यवस्था में सुधार कर ले तो इनके इस रवैया से हम बच्चों को संस्कार नहीं दे पाए। आप सख्ती से सख्त जितनी सख्त हो सके कार्रवाई कीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं। समय पर कोई टीचर न आए आप सस्पेंड कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। कोई टीचर स्कूल में जाकर और किसी तरह की गड़बड़ी करता है, आप उसके खिलाफ क्यों कार्रवाई हो सकती हो? नियम बना हुआ है, कानून बने हुए हैं, उन कानूनों के तहत नियम के तहत जो भी कार्रवाई करेंगे आप कीजिए, इसमें कहां किसी को इधर आए। लेकिन बच्चों के सामने जाकर गाली दीजिएगा किसी शिक्षक को, यह नहीं चल सकता। कल ही की घटना है, मैं कहना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी अब ज्यादा दिन नहीं, 2024 आने ही वाला है और उसके बाद 2025 बहुत हाथ पांव आप मार लीजिएगा तो 2025 नवंबर तक आप बिहार के मुख्यमंत्री रह सकते, उससे आगे कोई प्रश्न ही नहीं उठता। लेकिन जितने दिनों के लिए बिहार की जनता ने आपको दिया है, आपके ऊपर उत्तरदायित्व दिया है, उतने दिनों तक न बनाइए तो कम से कम बिगाड़ने का भी काम नहीं। आज मुख्यमंत्री जी बिगाड़ने का काम है। क्या होगा हमारे बच्चों का संस्कार समझा जा सकता। अपनी विफलता छुपाने के लिए कुछ भी एक्शन नहीं लीजिएगा। और इतने दिनों में 18 साल से नीतीश जी मुख्यमंत्री है बिहार में, 18 साल के बाद इनको यह बात समझ में आई कि शिक्षक की बहाली की प्रक्रिया गलत हो गई। 18 साल के बाद इनको यह बात समझ में आई। जब इनके जाने का समय हो गया है तब इनको यह बात समझ में आई। आदरणीय नीतीश जी अब आपसे नहीं होने वाला है और आप बड़े भाई के साथ मिल गए हैं। तो बड़े भाई चरवाहा विद्यालय चलाने का काम करते थे और आप आज बच्चों के संस्कार को समाप्त करने का काम कर रहे हैं। तो कम से कम जितने दिनों तक है 2025 तक बना नहीं सकते हैं तो बिगाड़िए भी नहीं, बिगाड़िए भी नहीं है, गलत। भाई और मित्रों, इनके इसी तरह के रवैया के कारण हम लोग फिर से आपके बीच और बिहार में अनेक जगह जाकर लोगों के बीच हम कुछ आग्रह करने के लिए वहां भी गए हैं, आपके बीच भी आए। राष्ट्रीय लोक जनता दल का गठन हुआ अभी से कुछ महीना पहले। हम आए एक विशेष अभियान लेकर, पार्टी के आप सब लोग साथी गांव में जाइए, लोगों के बीच जाइए। पार्टी की मजबूती के लिए आवश्यक है कि हर जगह हर गांव में जाकर आप लोगों से मिलिए, पार्टी के मुद्दा को लोगों के बीच रखिए। निश्चित रूप से हम लोग को महसूस कर रहे हैं, जितनी जगह गए हैं वहां या बाकी जगह से भी जो सूचना साथियों के माध्यम से प्राप्त हो रही है उसके आधार पे हम लोग महसूस कर रहे हैं। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी जब हम चलाते थे, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के समय पार्टी के हिसाब से परिस्थिति उतनी अनुकूल नहीं थी जितनी अनुकूल आज राष्ट्रीय लोक जनता दल के लिए परिस्थिति आज ज्यादा अनुकूल है। ज्यादा अनुकूल इसलिए है कि उस वक्त जनता दल यूनाइटेड भी कमोबेश वही बात करता था जो बात हम लोग करते थे। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी और नीतीश कुमार जी की पार्टी जनता दल यूनाइटेड, दोनों पार्टी लगभग समाज में एक ही तरह की बात करती थी और इसका नतीजा हो रहा था कि धीरे धीरे राष्ट्रीय लोक समता पार्टी की बात को लोग सुन रहे थे, लेकिन जितनी बात राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के लोग सुन रहे थे उससे ज्यादा जनता दल यूनाइटेड के ऊपर लोग भरोसा कर रहे थे। यह सच है, यह सच है। और इसीलिए जब हमारा अभियान उस वक्त चल रहा था 2020 के पहले जो अभियान चल रहा था, धीरे धीरे लोगों ने साथ देना तो शुरू किया। लगातार हम और हमारे साथियों ने मेहनत की और आज तो हमको खुशी है कि जितने लोग राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के साथ विभिन्न जिलों में थे, इस जिला का भी मैं देख रहा, जितने लोग सीमांत जिला में राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के साथ थे उतने लोग तो खुदा डालकर आज भी है, लेकिन उतने ही लोग नहीं है
उससे कई गुना अधिक नए लोग भी आज राष्ट्रीय लोक जनता दल के साथ आए।